पाकिस्तान का इस वक्त इंटरेस्ट क्या है? बहुत दिलचस्प बात आपको सुना देती हूँ। एक तरफ उनके सारे नेता हैं, बिलावल भुट्टो हैं, उनके ख्वाजा आसिफ हैं, उनके सेनेटर्स हैं, वो कह रहे हैं कि भाई कल ही जंग हो जाएगी, हम हिंदुस्तान को एकदम उसकी नानी याद दिला देंगे। और पाकिस्तान के एक और नेता है मौलाना फजलुर रहमान, वो कह रहे हैं कि भाई क्या क्या करेगी हमारी सेना ये सब नहीं हल कर सकती है। तुम कह रहे हो कि भाई हमारी सेना फला कर देगी, सारे आपके विमान गिरा देगी, इंडिया में चढ़ाई कर देगी। कोई कह रहा है हम अयोध्या पहुंच जाएंगे, वहां बाबरी मस्जिद बना देंगे। और फिर फजलुर रहमान उनको क्या जवाब दे रहे हैं, देखिए। हाँ देखिए, फजलुर रहमान ने पाकिस्तान को शीशा दिखाया है। आपने पूरे 25 साल तक तालिबान की हिमायत करी और आपने उनको हुकूमत में लाया, लेकिन जैसे ही वो हुकूमत में आए उनकी आपके साथ रिलेशंस ख़त्म हो गई। और उन्होंने बिल्कुल ठीक बोला, ज़ाहिर शाह से लेकर अशरफ गनी तक अफगानिस्तान के रिलेशंस हमसे अच्छे, हमारे साथ ज़्यादा अच्छे बनिस्बत के पाकिस्तान के साथ। क्योंकि इसकी बड़ी समस्या है, वो ये है कि पाकिस्तान हमेशा अफगानिस्तान को सैटेलाइट कंट्री के तौर पर देखना चाहता है और अफगानों को वो मंजूर नहीं है, तो वो नहीं एक्सेप्ट करेंगे इस बात को, इसलिए कन्फ्लिक्ट है। एक बहुत जरूरी डेटा मैं देना चाहती हूँ सारे व्यूअर्स को, इससे पहले कि वैभव आप रिएक्ट करें इसे, कि इस वक्त ज्यादातर दुनिया भारत के साथ खड़ी हुई है। जैसे कि कर्नल टिक्कू ने भी कहा कि हमें सिर्फ अपना नेशनल इंटरेस्ट देखना है, हमारे देश के लिए इस वक्त क्या जरूरी है और किस किस का हमें सपोर्ट मिल रहा है वो एक बोनस है। अब आप इस्लामिक राष्ट्र भी जो है उनमें अगर देख लीजिए कौन कौन खड़ा है भारत के साथ, इसीलिए फजलुर रहमान भी जो है इस वक्त कह रहे थे कि अफगानिस्तान का तो मसला पहले पाकिस्तान सुलझा ले, बाकी की दुनिया की, भारत की तो बाद में बात करेंगे। मिस्र, कतर, ओमान, कुवैत, बहरीन, इंडोनेशिया, अफगानिस्तान सब भारत के पाले में है और सिर्फ 4 ऐसे देश हैं जिन्होंने अभी तक सपोर्ट किया है पाकिस्तान को, वो हैं तुर्की, इराक, अजरबैजान और सीरिया। वैभव, कितना हमें परेशान होना चाहिए कि ये 4 देश अभी पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, कोई परेशानी की बात नहीं है, बिकॉज इनमें से जिन देशों का नाम है उसमें से ग्लोबल स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म भी हैं, उनमें से वो कंट्रीज भी हैं जो कि बिल्कुल सिविल वॉर से गुजर रही हैं और उनकी कोई लोकस स्टैंडाई नहीं है ग्लोबली। देखिए, मौलाना फजलुर रहमान जो बातें कह रहे हैं कि भाई कश्मीर ज़्यादा इंपॉर्टेंट अफगानिस्तान है, वो क्यों कह रहे हैं? वो इसलिए कह रहे हो कि उनकी खुद की पार्टी जमीयत उलमाए इस्लाम फजलुर रहमान जो है उसके 3 दर्जन से ज़्यादा जो है जो नेता हैं उनकी पार्टी के, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रह चुके हैं, उनको टीटीपी ने सुसाइड बॉम्बिंग्स में और अलग अलग हमलों में उनको जान से मारा भी है। और अभी हाल ही में तकरीबन 2 हफ्ते पहले उनकी पार्टी के एक सीनियर लीडर को बनू, जो खैबर पख्तूनख्वा का एक जिला है, वहां पे भी उनको मारा गया। और मौलाना फजलुर रहमान उस चीज़ से उनकी लगभग आधा खैबर पख्तूनख्वा के अंदर उनका जो कार्डर है वो खत्म हो चुका है। आम इंसान जो है वो टीटीपी को ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, तहरीके तालिबान पाकिस्तान को, बनिस्बत मौलाना फजलुर रहमान। या पाक फौज का तो खैर नामो निशान ही वहां पे, मतलब पेशावर के बाहर तो उनकी रीट ही नहीं चलती है। खुद खैबर पख्तूनख्वा का जो चीफ मिनिस्टर है अली अमीन गंडापुर, वो कहता है कि अगर मैं टीटीपी को भत्ता ना दूं तो मैं खुद अपने खेत से अपनी फसल नहीं काट सकता। तो आप ये सोचे कि एक सूबे का चीफ मिनिस्टर ये कहता है, ये हालत है उस स्टेट का। और मौलाना फजलुर रहमान की सारी पॉलिटिक्स उसी स्टेट में है, मौलाना के पास कोई वोट पंजाब में या सिंध में या बलूचिस्तान में नहीं है। और एक चीज़ हमें ये समझनी चाहिए, देखिए जहाँ तक बात है कि एक मौलाना साहब ने एक बात फैक्चुअली इनकरेक्ट बोली है कि ज़ाहिर शाह से लेकर के अशरफ गनी तक सारी गवर्नमेंट जो है वो प्रो इंडिया थी, बाकी जो तालिबानी गवर्नमेंट हैं वो प्रो पाकिस्तान है। ये भी फैक्चुअली इनकरेक्ट है। उसका रीज़न ये है, सिर्फ एक मुल्ला उमर की गवर्नमेंट थी जो कि प्रो पाकिस्तान नहीं थी, प्रो जिहाद थी, ठीक है, उसका प्रो पाकिस्तान नहीं कह सकते। दूसरी बात, ये जो गवर्नमेंट है जो आज की डेट में अफगानिस्तान में है वो प्रो इंडिया है, कंप्लीटली प्रो इंडिया है, क्योंकि पाकिस्तान के पास अफगानिस्तान को देने के लिए क्या है? वो लोग हैं जो अफगानिस्तान पाकिस्तान से धोखे में जो है डसे गए हैं। अफगानिस्तान के तालिबान के जो एम्बेसडर थे अब्दुल सलाम ज़ईफ, जो इस्लामाबाद में अफगानिस्तान के एम्बेसडर थे, क्योंकि तालिबानी गवर्नमेंट मुल्ला उमर की सिर्फ पाकिस्तान ने एक्नॉलेज किया था, रिकॉग्नाइज किया था, और सऊदी अरेबिया ने किया था, ईरान ने नहीं किया था बाय द वे। तो उनके जो एम्बेसडर थे अब्दुल सलाम ज़ईफ, उनकी किताब है माई लाइफ विद द तालिबान, उसमें उन्होंने लिखा है कि भाई उनको वो एम्बेसडर थे अफगानिस्तान के, उनको उठा के मुशर्रफ ने बेच दिया अमेरिका को, एम्बेसडर को एक मुल्क के बेच दिया अमेरिका को। उन्होंने किताब लिखी माई लाइफ विद द तालिबान, उसमें उन्होंने लिखा कि जो पाकिस्तान आर्मी के जो फौजी हैं ये दोगले हैं, इनके मुंह में 2 जुबानें हैं और ये किसी के लिए भी भरोसे के लायक नहीं है। ये शायद सपने में भी कभी सच नहीं बोलते, सपने में भी किसी को भी देते होंगे तो धोखा ही देते होंगे। और एक कश्मीर की बात जो कह रहे थे, मौलाना साहब खुद पाकिस्तान की जो कश्मीर कमेटी है उसके कई दशकों तक चेयरमैन रहे हैं, और अगर मौलाना साहब ये कहते हैं कि कश्मीर मसला नहीं है,
तो ये आपको बताता है कि पाकिस्तान के अंदर अपनी इंटरनल कितनी सीवियर प्रॉब्लम्स है कि कश्मीर कमेटी का 30 साल 40 साल तक चेयरमैन रहने वाला इंसान कहता है यार कश्मीर मसला ही नहीं है, अब तालिबान मसला है, अफगानिस्तान मसला है। जो उनका एक अकेला वो जिसको कहते हैं ना ग्लू होता था जिससे पूरा पाकिस्तान साथ रहता था कि भाई बाकी सब छोड़ो, कश्मीर के लिए साथ में जिहाद करो। अब कश्मीर को ही आप कह रहे हैं कि ये मसला आज है ही नहीं। और एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं कि हमारे जो दर्शक आपके देख रहे हैं, ये किताब है मेरे हाथ में, रेडर्स इन कश्मीर। ये किताब किसी भारतीय ने नहीं लिखी है, ये मेजर जनरल अकबर खान ने लिखी है जो कि पाकिस्तान फौज के मेजर जनरल थे, ठीक है, उनकी किताब है रेडर्स इन कश्मीर। उन्होंने इस किताब में जो लिखा है, ये किताब भारत में पब्लिश होकर के हर एक घर में, स्पेशली कश्मीर के हर एक घर में देनी चाहिए। उन्होंने इस किताब में लिखा है, बिलावल भुट्टो सलाहियत की बात कर रहे थे ना पाक फौज की, उन्होंने लिखा है खुद अपने फौज के बारे में कि फौज कश्मीर में आने के लिए तैयार नहीं थी। उन्होंने जो कबायली थे, जो पश्तून थे, उनको इकट्ठा किया, जिसमें मेजॉरिटी अफरीदी थे, उनको इकट्ठा करके जब उन्होंने कश्मीर भेजा लड़ने के लिए, तो उन्होंने वहां क्या किया, उन्होंने कश्मीरी औरतों के साथ बलात्कार किए, उन्होंने कश्मीरियों के घर लूटे, और जिन औरतों के कान की बालियां उनको अगर नहीं दे रही थी तो उनके कान काट के उनकी बालियां ले गए। ये सारी बातें इस किताब में पाकिस्तान आर्मी के एक जनरल ने लिखी हैं, और ये किताब 60 साल तक इस किताब ये भारत में पब्लिश नहीं हुई। उसके बाद भी ये जो मेरे हाथ में है, ये हमारे से कुछ लोगों ने कुछ कॉपीज पब्लिश करवाई पाकिस्तान से मंगा करके। भारत में ये किताब आज भी पब्लिश नहीं होती। अगर इसको कश्मीर में बांट दिया जाए तो पाकिस्तान का जो रहा था, जो अध्यक्ष जी कह रहे थे कि जो लोकल ग्राउंड सपोर्ट है वो भी खत्म हो जाएगा, उनको भी मालूम चलेगा इन्होंने किया क्या है कश्मीरियों के साथ। और पाकिस्तान की फौज की असली शक्ल जो है वो भी लोगों के सामने आ जाती है ऐसी किताबों में। इसके कई सारे एक्सर्प्ट्स टाइम टाइम पे छपते रहे हैं यहाँ पे भारत के अंदर भी।